हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम प्लम्बैगो, जिसे हम कॉमनली नीला चित्रक के नाम से बुलाते हैं, इस पौधे के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस प्लम्बैगो प्रजाति के पौधों में जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ समाविष्ट होती है। पॉट्स में, कंटेनरों में और हेजेस के रूप में सभी जगह पाए जाने वाले इनके पौधे मोस्टली इसके सुंदर गहरे नीले कलर्स के फ्लावर्स के कारण बेहद आकर्षक दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से यह दुनिया भर के बाग प्रेमियों में एक पॉपुलर हाउस प्लांट बन चुका है। मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका इन पौधों का मूल निवास है। दक्षिण अफ्रीका के साउथ केप से लेकर लिम्पोपो प्रांत तक प्राकृतिक रूप में लगभग 15 से 20 फीट तक की ऊंचाई तक झाड़ियों के रूप में यह पौधे बढ़ते पाए जाते हैं। इस पौधे को प्राकृतिक रूप में इतनी ऊंचाई तक परिपक्व आकार में पहुंचने के लिए लगभग 8 से 10 साल का वक्त लग सकता है। इनफैक्ट यह तेजी से अपनी ग्रोथ करने वाला पौधा है। हमारे द्वारा प्लांटेशन किए जाने पर लोकल एरियाज में 2 से 3 मीटर तक एवरेजली इनकी हाइट पाई जाती है। मूल रूप से ट्रॉपिकल जोन या फिर उष्ण और उपोष्ण जलवायु इनका प्राकृतिक आवास है। दोस्तों, प्लम्बैगिनेसी परिवार या कुल में इन फूलों के पौधों की लगभग 10 से 20 प्रजातियां पाई जाती है। मैंने शूट की हुई यह वैरायटी प्लम्बैगो की ऑरिकुलाटा वैरायटी है। इसका साइंटिफिक नेम प्लम्बैगो ऑरिकुलाटा है, जिसे कॉमनली क्रेप लीडवर्ट, ब्लू प्लम्बैगो, ब्लू स्काई फ्लावर, केप प्लम्बैगो, हिंदी में नीला चित्रक ऐसे नामों से जानते पहचानते हैं। लगभग अप्रैल के मध्य से लेकर सर्दियों की शुरुआत तक, मतलब अक्टूबर मंथ के एंड तक इस प्लम्बैगो का हेवी फ्लावरिंग रहता है। इस पीरियड में यह प्लम्बैगो खूब खिलता है। इनके आसमानी रंग के फूलों के गुच्छों की तरफ देखकर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। नीले आसमानी रंग के इनके नाजुक फूल इस तरह क्लस्टर्स में खिलते हैं। इनके फूलों के गुच्छों में गोलाकार टर्मिनल शेप में 6 से 10 फूल होते हैं। इनफैक्ट न्यूट्रिशन के डिपेंडिंग पे इनके क्लस्टर्स में 10 से ज़्यादा भी फूल हो सकते हैं। यह फूल लगातार इसकी छोटी छोटी मल्टीपल कलियों से डेवलप होकर खिलते रहते हैं। इसके आसमानी रंग के नीले फूलों में इस तरह 5 पंखुड़ियाँ होती है और इन फूलों की पंखुड़ियों को 2 भागों में विभाजित करने वाली इस तरह की बीच में हल्की रेशा होती है, जिससे इन फूलों के सौंदर्य में काफ़ी निखार आता है। इन पंखुड़ियों के बीच की इस हल्की रेशा की वजह से इन प्लम्बैगो के फूलों को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। आमतौर पर यह सुंदर दिखावटी लैंडस्केपिंग फ्लावर्स है, क्योंकि इनमें कोई सुगंध या खुशबू नहीं होती। लेकिन इन फूलों में स्थित अमृत की वजह से इनके फ्लावरिंग सीजन में मल्टीपल तितलियाँ इन फूलों पर मंडराती रहती है। हेजेस के रूप में हमारे घर के गार्डन में इनका प्लांटेशन करने पर यह अनुभव हम ज़रूर कर सकते हैं, और इसीलिए लैंटाना के फूलों की तरह इस प्लम्बैगो के फूलों को भी तितली चुंबक कहा जाता है। साथ में मधुमक्खियाँ भी अमृत के लिए इनकी तरफ आकर्षित हो जाती है। तितलियाँ और मधुमक्खियों के कारण इनका परागीकरण होता रहता है। दोस्तों, इस प्लम्बैगो की पत्तियाँ इस तरह अल्टरनेट शेप में गहरे हरे रंग में मल्टीपल तादाद में होती है, जिससे यह पौधे गर्द हरी झाड़ियों का रूप लेते हैं, और इसीलिए इनकी झाड़ियाँ छोटी चिड़ियों जैसे पक्षियों का पसंदीदा निवास बन जाता है। थोड़े से साइलेंट एरिया में जहाँ इन प्लम्बैगो के बुशेस होते हैं, वहाँ पक्षी इनमें घोंसले बना देते हैं। इनके मल्टीपल घनी ब्रांचेस की वजह से पक्षियों के घोंसलों को घनी छाया मिलती है। दोस्तों, मूल रूप से गर्म जलवायु में पनपने वाले यह प्लम्बैगो के पौधे सीधी सूरज की रोशनी पसंद करते हैं। इसलिए नेचुरली फुल सनलाइट में पनपने वाले इन पौधों के लिए हमारे घर की सनी लोकेशन वाली जगह ही चाहिए। दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप इन पौधों को मिलनी ही चाहिए। सीधे सूरज के रोशनी के नीचे प्लांटेशन किए गए यह प्लम्बैगो के पौधे इनके मेन फ्लावरिंग सीजन में मल्टीपल नीले फूलों के गुच्छों का बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, और इसीलिए पॉट्स, कंटेनर या फिर गार्डन की खुली ज़मीन में इसका लोकेशन पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, इंडिया और बाकी देशों के ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में हम हमारे घर के साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन वाली जगह चूज़ करें, और पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध के सब ट्रॉपिकल जोन में हमारे घर का इन पौधों के लिए नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। ट्रॉपिकल जोन में सूरज की लंबरूप किरणों की वजह से हमारे घर की ज़्यादातर चारों ओर की डायरेक्शन इस धूप में पनपने वाले पौधों के लिए सही होती है। दोस्तों, ये प्लम्बैगो के फूल कई कलर्स में आते हैं। इनके अलग अलग वैरायटीज़ में
पिंक, रेड, पर्पल, वाइट, डार्क ब्लू इस कलर्स के फ्लावर्स आते हैं। इसकी सफ़ेद फूलों वाली किस्म को अल्बा कहते हैं और रेड कलर्स के फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले पौधे को प्लम्बैगो इंडिका कहा जाता है। दोस्तों, इस प्लम्बैगो प्लांट की वाटरिंग नीड मीडियम कैटेगरी में आती है। विंटर सीजन इनका डॉर्मेंसी पीरियड होता है और इसलिए सर्दियाँ और बारिश के मौसम में इनकी पानी की ज़रूरत भी लगभग काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन गर्मियों के दिनों में पॉट्स या कंटेनरों में लगाए गए पौधों को हफ्ते में कम से कम 2 बार वाटरिंग की ज़रूरत हो सकती है। हमारे गार्डन में हेजिंग या फेंसिंग के रूप में इन्हें लगाने पर नेचुरली इनके जड़ों के पास इनकी पत्तियां गिरने से एक मल्चिंग या आच्छादन बना रहता है, जिससे इनकी जड़ों के पास मॉइस्चर मेंटेन रहता है। इसलिए हमें ज़रूरत अनुसार ही इनकी वाटरिंग करनी चाहिए। लगातार या ओवरहेड वाटरिंग से इन पर फूल काफ़ी कम आते हैं। दोस्तों, ये प्लम्बैगो ज़्यादातर सभी प्रकार की उपजाऊ मिट्टी में सर्वाइव कर सकता है। बस घर के एरियाज़ में पॉट्स या कंटेनरों में लगाए जाने पर पॉटिंग मिक्स सॉइल अच्छी जल निकासी वाली और जैविक खाद से भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि सीधे आउटडोर में लगाए गए पौधे आउटडोर की ज़मीन से उनका न्यूट्रिशन शोषित करते हैं, लेकिन पॉट्स या कंटेनरों में जो फर्टिलाइज़र हम देते हैं सिर्फ वही पोषण पौधों को मिलता है। और इसीलिए पॉट्स और ज़मीन में लगाए गए पौधों में उनकी हेल्थ के बारे में एक डिफरेंस हमेशा बना रहता है। दोस्तों, इस प्लम्बैगो की हेवी फ्लावरिंग के लिए इनका प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है। इसलिए ज़्यादातर इनका डॉर्मेंसी खत्म होने के बाद या फिर सर्दियाँ खत्म होने के बाद इनका प्रूनिंग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मार्च मंथ के मध्य तक इनका प्रूनिंग कंप्लीट होना चाहिए, जिससे अप्रैल मंथ के एंड तक नए शूट्स द्वारा इन पर फ्लावरिंग होनी शुरू होती है। लेकिन बार बार प्रूनिंग करने से सिर्फ इसकी लिपी ग्रोथ होती रहती है और इस पर फ्लावर्स नहीं आते। इसलिए इस प्लम्बैगो के फ्लावरिंग सीजन के पहले इसका प्रूनिंग करना बेहतर होता है। प्रूनिंग के लिए इस प्लम्बैगो के ब्रांचेस काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। दोस्तों, इस प्लम्बैगो को कटिंग से हम आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। ज़्यादातर वसंत के शुरुआत में या फिर रेनी सीजन में इनके नए शूट्स या न्यू ब्रांचेस से हम इस प्लम्बैगो का प्रोपेगेशन कर सकते हैं। इसकी एक सिंपल मेथड मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने एक वेजिटेबल सीड ट्रे और 2 छोटे प्लांटर्स लिए हैं, जिसमें हम कोकोपीट यूज़ करने वाले हैं। इस तरह प्लम्बैगो के मदर प्लांट से सॉफ्ट और न्यू ब्रांचेस लेकर उनकी निचली पत्तियाँ हमें रिमूव करनी है, क्योंकि पत्तियां रिमूव किए गए पार्ट या नोड को हमें कोकोपीट में डालना होता है। दोस्तों, कोकोपीट एक ऐसा माध्यम है जिससे कटिंग्स पे बहुत जल्द रूट्स डेवलप हो जाते हैं। इस तरह बहुत ही सिंपल तरीके से इनके कटिंग्स को लगाकर हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। हमारे गार्डन की फेंसिंग या हेजेस के लिए हम ज़्यादा संख्या में पौधे अगर तैयार करना चाहते हैं तो इस तरह वेजिटेबल सीड्स ट्रे में हम 60 से 90 पौधे एक साथ तैयार कर सकते हैं। बस सिंपली इस तरह इनके कटिंग्स लगाकर इनको हल्का सा पानी देकर इन्हें छायादार जगह जब तक इनके रूट्स नहीं निकल आते तब तक रख देना है। तकरीबन 12 से 15 दिन पहले मैंने कलांचो फ्लेट्सकेंट कोई पर जो वीडियो बनाया था उसमें प्रोपेगेशन मेथड बताने के लिए जिस कटिंग्स को यूज़ किया था उस कटिंग्स पर इस तरह अब 12 से 15 दिन में रूट्स निकल आने लगे हैं। इस तरह सिंपली कटिंग से हम बहुत से प्लांट्स को आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। बस कटिंग्स को लगाने के लिए ज़्यादातर रेनी सीजन इसलिए चूज़ करना होता है कि उन दिनों में वातावरण में 95% वाटर ह्यूमिडिटी होती है, जिससे रूट डेवलपमेंट की प्रोसेस ज़्यादातर किसी भी रूट हार्मोन्स के बिना हो जाती है। दोस्तों, इस पौधे को हैंडल करते समय एक बात का ख्याल रहे कि इस पौधे में थोड़ी विषाक्तता पाई जाती है। इसके सैप में प्लम्बगिन नाम का एक रसायन पाया जाता है, जिसमें विषाक्तता भी होती है और उसका मेडिसिनल पर्पज़ में भी यूज़ किया जाता है। इसके संपर्क में आने से त्वचा में मामूली सी जलन हो सकती है। इसलिए ज़्यादातर जिन लोगों को स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम है उन लोगों को इस पौधे की देखभाल के समय अपने हाथों में हैंड ग्लोव्स या दस्ताने पहनने चाहिए। दोस्तों, इस प्लम्बैगो के पौधे में प्लम्बगिन नाम का जो एक रसायन होता है वो एक तरफ विषाक्तता दिखाता है और दूसरी तरफ उसमें एंटी फंगल गुण होते हैं और साथ में हृदय से संबंधित विकारों में एक कार्डियो प्रोटेक्टिव की तरह काम करता है। एक रिसर्च के अनुसार हमारे दांतों के दर्द के इलाज में और हमारे शरीर की कोशिकाओं को कैंसर सेल्स से लड़ने की क्षमता प्रदान करने वाले गुण इस पौधे में पाए जाते हैं। ईस्ट अफ्रीका में इस प्लम्बैगो के फूलों और पत्तियों का उपयोग वस्त्रों के लिए डाई बनाने के लिए किया जाता है। इसकी जड़ों से निकलने वाला रस ग्रे नीले कलर का होता है, जो टैटू बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, इस प्लम्बैगो की प्रजाति को ड्रोसेरा, जो एक मांसाहारी पौधे की प्रजाति है, उससे इनका संबंध जोड़ा जाता है, क्योंकि इस पौधे के ट्राइक्रोम में चिपचिपे बाल होते हैं जिसमें छोटी चींटियां और इंसेक्ट फंस जाते हैं। हालांकि ड्रोसेरा नाम के मांसाहारी पौधे से इसका संबंध जोड़ा जाता है,
तो इनके चिपचिपे बालों में फंसे इंसेक्ट और चींटियों के शरीर के प्रोटीन्स का शोषण हो सकता है इस पौधे द्वारा किया जाता होगा। दोस्तों 8 से 10 मिनट की इस वीडियो में किसी भी प्लांट का डिस्क्रिप्शन विस्तार से बताना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर प्लांट अपने आप में एक हिस्ट्री होता है, इसलिए इसके बारे में हम बेसिक बातें ही इतने कम समय में जान सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन गुड बाय, ओम साई।